जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? क्या आवाज़ आ रही है आप लोगों को? थोड़ा सा मैसेज करिए। आ, क्या आवाज़ आ रही है आप लोगों को? थोड़ा सा मैसेज करिए तो स्टार्ट किया जाए। क्या आवाज़ आ रही है आप लोगों को कि नहीं आ रही है? थोड़ा सा मैसेज करिए तो स्टार्ट किया जाए। अभी तक किसी का भी मैसेज नहीं आया। चलिए कोई बात नहीं। विनय जी, क्या आवाज़ आ रही है आप लोगों को? थोड़ा सा मैसेज करिए आप लोग, थोड़ा सा स्टार्ट करें फिर। ये 127 का PDF है। ये 127 क्वेश्चन का है और आपका जो टारगेट रहेगा 115-117 के बीच में। ठीक है, जनरल क्वेश्चन है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा मैसेज कर दीजिए कि आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है, फिर स्टार्ट किया जाए। ऋचा बहन, जय हिंद। क्या आवाज़ आ रही है आप लोगों को कि नहीं आ रही है? क्योंकि यहाँ मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक बार मैसेज कर देंगे तो ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। और जो क्वेश्चन ना ऐसे घबराने की जरूरत नहीं बिल्कुल भी। पहला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? पहले का उत्तर दीजिए आप लोग। एक लिखिए फिर उत्तर लिखिएगा। ठीक है। ठीक है। विपिन जी, जय हिंद। थोड़ा सा पहले का मेरे को उत्तर दीजिए आप लोग। जो पहले का उत्तर होगा यहाँ पे वो होगा आप लोग का, मैं इसको बड़ा कर देता हूँ ताकि आप लोग को देखने में आसानी हो। सी ऑप्शन सही है, इट्स। ठीक है, 17 से 18। बहुत बढ़िया, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 2, 2 लिखिएगा फिर उत्तर दीजिएगा। किस ओलंपिक में खेलों की अवधि 16 दिन तय की गई थी? 16 दिन किस ओलंपिक की बात कर रहे हैं? 1920, 1924, 1928, 1932। ठीक है, ये 4 ऑप्शन हैं। इसमें से आपको उत्तर देना है। विपन जी, क्वेश्चन नंबर लिखने के बाद उत्तर देंगे तो हमको भी समझ में आएगा। चलिए बहुत बढ़िया। यहाँ जो उत्तर होगा आपका इट्स 1928, 1928। ये ओलंपिक कहाँ हुआ था ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, 3 लिखिएगा फिर उत्तर लिखिएगा और टारगेट आपका 116 से 117 तक रखिएगा। ठीक है, अभी आप लोग 16 लोग हैं, धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे, फिर बाद में पूछिएगा, बताएंगे कितना स्कोर रहा। जब भारत ने पहली बार ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता तब हॉकी कप्तान कौन थे? वेन इंडिया वन द गोल्ड मेडल इन द ओलंपिक्स फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक, उस टाइम पूछे कप्तान कौन थे। तो तीसरे का उत्तर देना है हम लोग को। तीसरे का उत्तर क्या होगा? तीसरे का जो उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी, जयपाल सिंह। ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, प्राचीन ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई थी? व्हेन डिड द एशियन ओलंपिक गेम बिगिन? ये क्वेश्चन नंबर 4 पूछ रहे हैं। ऑप्शन आपके पास है 776 BC, 680 BC 680, 500 BC 500 BC, या 394 394 ईस्वी। ये AD है, 394 AD है, बाकी BC है। इसका उत्तर देना है आप लोग। बहुत बढ़िया, शाबाश। इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, दैट इज 776 BC। ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश। बहुत लोगों ने बहुत बढ़िया उत्तर दिया। ना क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ये सब आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, केवल रिवीजन मार्क करना। प्राचीन ओलंपिक खेलों पर प्रतिबंध कब लगाया गया था? प्राचीन ओलंपिक खेलों पर प्रतिबंध कब लगाया था? क्वेश्चन ये है, व्हेन वेयर द एशियन ओलंपिक गेम्स
बैंड। इसका उत्तर देना, 5 लिख के फिर उत्तर दीजिएगा। जस्ट राइट डाउन 5 देन आंसर। 5D, अजय कुमार साहनी, विनय जी 5D। चलिए, इस D 394, ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, 6 लिखिएगा फिर उत्तर दीजिएगा। हाउ मैनी ओलंपिक्स गेम्स वेयर हेल्ड इन द एशियन ओलंपिक? कितने ओलंपिक गेम हुए ये पूछ रहे हैं, ठीक है। 200, 250, 293 या 300। ये 4 ऑप्शन है आपके पास। वी हैव 4 ऑप्शन लाइक A, B, C, D। A गोइंग फॉर 200, B गोइंग फॉर 250, C गोइंग फॉर 293, D गोइंग फॉर 300। विच ऑप्शन इज करेक्ट? क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6C, बहुत बढ़िया, इट्स 293 इज करेक्ट आंसर, ठीक है, बहुत बढ़िया। ना क्वेश्चन नंबर 7, 7 नंबर आपके साथ है, 7 लिख के फिर उत्तर लिखिएगा आप लोग, ठीक है। और क्वेश्चन ये पूछ रहा है, हु वाज द फादर ऑफ मॉडर्न फिजिकल एजुकेशन इन जर्मनी की पूछ रहा है, ठीक है, जर्मनी का पूछ रहा है। फ्रेडरिक जॉन बर्साडो, बेसिडो, पियरे डी कुबर्टीन या जॉन लॉक, ये क्वेश्चन है। मुकेश जी जय हिंद। क्वेश्चन नंबर 7 पे हैं, डायरेक्ट आप लोग 7 पे आए, कोई दिक्कत नहीं है। 7B, 7A, 7C, 7C, चलिए बहुत बढ़िया, बिल्कुल भी घबराइए मत। इट्स ऑप्शन B, जॉन बर्नार्ड बेसिडो, ठीक है, B ऑप्शन। फिजिकल एजुकेशन इन जर्मनी की बात कर रहा, ठीक है। निम्न में से कौन सा वायरल रोग नहीं है? क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए, 8 पे 4 ऑप्शन है, 4 आपके पास ये ऑप्शन है। ये क्वेश्चन पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट है, चेचक है, क्षय रोग है, खसरा है, इन्फ्लुएंजा। 4 है आपके पास ऑप्शन, कौन सा उत्तर सही होगा? शिखर जी जय हिंद। क्वेश्चन नंबर 8 पे हैं हम लोग, इसका उत्तर दीजिए। चलिए बहुत बढ़िया, इट्स B ऑप्शन सही है, जिसको हम लोग क्षय रोग या टीबी कहते हैं, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 9, बहुत बढ़िया उत्तर दे रहे हैं आप सभी लोग आज। मुझे लग रहा है कि तैयारी आप लोग बहुत बढ़िया चल रही है, ठीक है। निम्न में से कौन सा जीवाणुजन्य रोग नहीं है, ये पूछ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बैक्टीरियल डिजीज? क्वेश्चन नंबर 9 बैक्टीरियल डिजीज की बात कर रहा है, और भी नॉट है इसमें। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बैक्टीरियल डिजीज? 4 ऑप्शन आपके पास। वी हैव 4 ऑप्शन लाइक A, B, C, D। A टाइफाइड, B चिकन पॉक्स, C तपेदिक, D हैजा कॉलेरा। बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया। आज आप लोग लगातार फुल तैयारी में हैं, कोई क्वेश्चन गलत नहीं हो रहा आप लोगों का। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय फुटबॉल टीम ने पहली बार ओलंपिक में कब भाग लिया था? फर्स्ट टाइम पूछ रहे हैं जी, ठीक। When did the इंडियन फुटबॉल टीम फर्स्ट पार्टिसिपेट इन द ओलंपिक? फर्स्ट हमेशा याद कर रखिएगा, फर्स्ट और लास्ट। किसी भी क्वेश्चन में या याद करते समय ये पूछे फर्स्ट, या कहीं भी आए तो उसको याद कर लीजिएगा, और लास्ट याद कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 पे हम लोग, 10 का उत्तर दीजिए आप लोग। 10B, चलिए बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया। अब तक किसी की गलती नहीं हुआ। इट्स 1948, ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 11 है आपके सामने। इन विच ईयर वाज द फुटबॉल इंक्लूड द ओलंपिक? इससे पहले था बिफोर में कि इंडियन की बात कर रहा था ओलंपिक में, अब बात कर रहा है कि फुटबॉल गेम कब स्टार्ट किया गया था, ओलंपिक में इंक्लूड किया गया था। ये क्वेश्चन है इसका उत्तर बताइए आप लोग। 11 लिख के फिर उत्तर दीजिएगा ताकि हमें भी समझ में आए। नीलेश जी 11C, अजय कुमार सैनी C, नीलेश कुमार यादव जौनपुर 11B। चलिए चेक करते हैं क्या है।
सी ऑप्शन सही है, ठीक है, सी ऑप्शन इट्स 9008, ठीक है, सी ऑप्शन सही है इसका। चलिए 9, क्वेश्चन नंबर 12 आपके पास। जैसे जैसे हम नीचे बढ़ते जाएंगे क्वेश्चन का लेवल थोड़ा बढ़ाता जाऊंगा, ठीक है। विश्व का सबसे ऊंचा क्रिकेट मैदान कहां पे है? क्रिकेट मैदान की बात कर रहा हूं ये। विश्व का सबसे ऊंचा क्रिकेट मैदान कहां है? और एक आता है विश्व का सबसे ऊंचा ट्रेनिंग कहाँ पे होता है, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, ठीक है, किस गेम का है। चलिए चल, ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश। रोहिंटन बैरियर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, क्वेश्चन नंबर 13। और ऑप्शन में आपके पास है फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट या बैडमिंटन। 4 ऑप्शन है आपके पास। रोहिंटन बैरियर ट्रॉफी इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स? किस गेम से? विकास भाई जय हिंद, कैसे हैं? 13 नंबर पे हैं आप लोग, लेट होने शायद। चलिए बहुत बढ़िया, सी ऑप्शन सही है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अभी तक किसी के भी उत्तर गलत नहीं हुए हैं। ये क्वेश्चन नंबर 14 है आपके पास, ठीक है, 14 लिख के फिर उत्तर दीजिएगा ताकि मैं भी चेक कर लूँ कौन कौन सही दे रहा है। व्हाट इज द गोल एरिया ऑफ ए फुटबॉल फील्ड? गोल्ड एरिया की बात कर रहे हैं। 14वां नंबर क्वेश्चन है। नीलम जी जय हिंद, क्वेश्चन नंबर 14 पे हम लोग, शायद आप लोग लेट हो रहे हैं। 14 नंबर का उत्तर दीजिए मेरे को, बाद में जो भी क्वेश्चन आंसर से बाद में करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14 का उत्तर क्या होगा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। आप लोग की प्रिपरेशन बहुत बढ़िया चल रही है, बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन डाला है, थोड़ा चेक करिएगा, आप लोग अपने हिसाब से उत्तर देंगे, ठीक है। देखने में थोड़ा दिक्कत होगी, क्वेश्चन 15 लिख के फिर उत्तर दीजिएगा। फुटबॉल में प्रत्येक किक कब नहीं दी जाती, ये पूछ रहे हैं, ठीक है। व्हेन इज डायरेक्ट किक नॉट गिवन बाय इन फुटबॉल? जानबूझकर हाथ से गेंद छूने पर, अनजाने में हाथ गेंद छूने पर, फाउल करने पर या गंभीर फाउल होने पर। पहली बात, क्वेश्चन को पढ़िएगा, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, एग्जामिनर पूछने का परिप्रेक्ष्य क्या है, उसके आधार पर उत्तर दीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 पे हम लोग। ऋचा बहन क्वेश्चन फिर से पढ़िए, आपका शायद क्वेश्चन हमने पढ़ा नहीं। क्वेश्चन बहन पढ़िए पहले, क्वेश्चन पहले फिर चलिए यहाँ जो उत्तर होगा बी ऑप्शन। ये क्वेश्चन पूछ रहा है व्हेन इज ए डायरेक्ट किक नॉट गिवन, ठीक है, नहीं दी जाती, ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 16 आपके साथ है। द टर्म 9 पेनल्टी ऑफेंस इज रिलेटेड टू विच गेम? 4 गेम है आपके पास, फुटबॉल, ठीक है, हॉकी, बास्केटबॉल या वॉलीबॉल। क्या होगा उत्तर? चलिए बहुत बढ़िया, शाबाश। यहां जो उत्तर होगा इट्स फुटबॉल, ठीक है, बहुत बढ़िया। अभी तक किसी की भी गलती नहीं है, ऐसे ही आप लोग प्रैक्टिस करते रहें। अब बास्केटबॉल रिंग का व्यास पूछ रहे हैं, बास्केटबॉल रिंग का व्यास पूछ रहे हैं, ठीक है। ए गोइंग फॉर 40, बी गोइंग फॉर 42, सी गोइंग फॉर 45 और डी इट्स 48। विच ऑप्शन इज करेक्ट? बिल्कुल जल्दीबाजी मत करिए, पहले पढ़िए, ठीक है। रितु बहन क्वेश्चन नंबर भी लिखिए, क्या होगा? बहुत बढ़िया, शाबाश। इट्स 45 सेंटीमीटर, बहुत बढ़िया, सभी लोग का उत्तर बहुत बढ़िया है, शाबाश, सभी लोग बधाई के पात्र हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है आपके साथ। व्हेन वाज द इंडियन बास्केटबॉल एसोसिएशन फॉर्म पूछ रहे हैं, बास्केटबॉल एसोसिएशन गठन कब हुआ ये पूछ रहे हैं। ऑप्शन ए बी सी डी है, 47, 50, 55 देन 60। विच ऑप्शन इज करेक्ट? क्वेश्चन नंबर 18 पे हम लोग। बी, चलिए बहुत बढ़िया, इट्स बी ऑप्शन सही है, इट्स 90, 50, ठीक है।
बहुत बढ़िया, शाबाश। क्वेश्चन ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा सा छोटा करता हूँ इसको। थोड़ा सा आप लोगों को देखने में दिक्कत होगी, लेकिन इसको मैनेज कीजिएगा। हाँ, क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है, ठीक है। अगर दिखाई नहीं दे रहा हो तो मेरी आवाज़ सुनिएगा। एच क्लार्क ने शारीरिक शिक्षा के उद्देश्यों को 3 भागों में विभाजित किया। कितने भागों में? 3 भागों में, ठीक। निम्न में से कौन सा उद्देश्य नहीं है, ये पूछ रहे हैं। एच क्लार्क डिवाइडेड ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन इनटू 3 पार्ट्स विच इज नॉट इज ऑब्जेक्टिव। ये क्वेश्चन है। ए है फिजिकल मोमेंट डेवलपमेंट, बी है मानसिक डेवलपमेंट, सी है सामाजिक डेवलपमेंट और डी है फालतू समय का उचित उपयोग। 19 का। बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया। आज आप लोग लगता है फुल तैयारी में हैं, अभी तक कोई भी गलत नहीं पकड़ा गया। क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा अंग खेलो इंडिया कार्यक्रम में शामिल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा अंग खेलो इंडिया कार्यक्रम में शामिल नहीं है? क्वेश्चन ये पूछ रहा 20वां। टैलेंट सर्च, बुनियादी ढांचे का विकास, स्कूल स्तर पर खेल और क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन। क्या होगा उत्तर? बहुत बढ़िया, शाबाश। डी ऑप्शन सही है, क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन, ठीक है, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में किस ओलंपिक का संबंध लॉस एंजलिस से नहीं है? विच आर द फॉलोइंग ओलंपिक इज नॉट एसोसिएटेड विथ लॉस एंजल्स? क्वेश्चन नंबर 21। थर्टी टू, 84, 28, 88। विच ऑप्शन इज करेक्ट? बहुत बढ़िया, शाबाश। 90, 88 इज करेक्ट आंसर, बहुत बढ़िया। अभी तक कोई भी गलत नहीं पकड़ा गया। क्वेश्चन नंबर आपका 22वां है, ठीक है, 22 पे हम लोग हैं। अभी तक किसी गलत नहीं है। व्हेन वाज द नेशनल लेप्रोसी पूछ रहे हैं कंट्रोल प्रोग्राम स्टार्टेड इन इंडिया। अगर लेप्रोसी, अगर हिंदी भाषी हम लोग हैं तो लेप्रोसी ये रहा, भारत में नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम कब शुरू किया गया था? ऑप्शन आपके पास 4 हैं, ए बी सी डी, 50, 55, 60 देन 65। क्या होगा उत्तर? बहुत बढ़िया, बी आंसर सही है, इट्स 1955, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 23। भारत में नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम कब शुरू किया गया था? भारत में नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम कब शुरू किया गया था? क्वेश्चन नंबर 23। भारत में नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम कब शुरू किया गया था? चलिए, अभी उत्तर 23 का भी उत्तर नहीं आया। चलिए, बहुत बढ़िया। 1987, ठीक है, 1987। भारत में नेशनल आयोडीन डिफिशियंसी कंट्रोल प्रोग्राम कब शुरू किया गया था? 24वां क्वेश्चन है। भारत में नेशनल आयोडीन डेफिशिएंसी कंट्रोल प्रोग्राम कब शुरू किया था? व्हेन वाज द नेशनल आयोडीन डेफिशिएंसी कंट्रोल प्रोग्राम स्टार्टेड? क्वेश्चन नंबर 24। का उत्तर, चलिए यहां जो उत्तर होगा इट्स 1962, ठीक है, 1962। 25वां क्वेश्चन आपके साथ आज 125 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, ताकि आप लोग प्रैक्टिस हो जाए।
भारत में नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम कब शुरू किया गया था? 25वां क्वेश्चन। भारत में नेशनल ट्यूबरकुलोसिस प्रोग्राम कब शुरू किया गया था? When was the National Tuberculosis Control Program started in India? It's 1955, 1962, 1965, 1972. कौन सा होगा उत्तर? नीलेश जी 986। बाद में चेक कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप श्योर हैं तो आप अपने साथ चलिए, बाद में चेक कर लेंगे इसको, बाकी उत्तर देते रहिए। पच्चीसवें क्वेश्चन पे चलिए, बहुत बढ़िया। बी, ठीक है, 1962, 1962, ठीक है। प्रोटीन का मुख्य संगठन कौन सा तत्व होता है? प्रोटीन का मुख्य संगठन तत्व कौन सा है? 26वां, प्रोटीन का मुख्य संगठन तत्व कौन सा है? विच एलिमेंट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ प्रोटीन? ये क्वेश्चन है 26वां। सी, नाइट्रोजन, ठीक है, सी ऑप्शन सही है इसका, बहुत बढ़िया, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 27, बहुत बढ़िया। आज आप लोग की बहुत बढ़िया जो उत्तर मिल रहे हैं, बहुत बढ़िया मिल रहा है, इसका मतलब आप लोग फुल तैयार हैं। संतुलित भोजन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा का अनुपात क्या होना चाहिए? क्वेश्चन 27 है, ये पूछ रहे हैं व्हाट शुड बी द रेशियो ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स इन बैलेंस डाइट की बात कर रहा है, ठीक है। और इसके आपके पास 4 ऑप्शन हैं, ए बी सी डी, 2:2:1, 4:1:1, 3:2:1, 5:2:1। चलिए, बहुत बढ़िया, शाबाश। 4:1:1, कल मैंने क्वेश्चन कराया भी था इसको, ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 28, मानव की पहलू रेशा को किस नाम से जाना जाता है? 28 लिखिएगा, फिर उत्तर दीजिएगा। बहुत लोग ऐसे उत्तर दे देना, मैं समझ नहीं पा रहा कौन सा। विजय जी क्वेश्चन नंबर लिखिए आप थोड़ा सा। मानव की पहलू रेशा को किस नाम से जाना जाता है, ये पूछ रहे हैं। 4 ऑप्शन है, एक्सिस, एटलस, स्कैपुला या कैल्विक। 28 पे हम लोग, बहुत बढ़िया, शाबाश। एटलस के नाम से जानते हैं, ठीक है। सेकंड को किस नाम से जाने जाते हैं? ये क्वेश्चन नंबर हमारा 30वां है। बाय व्हाट नेम इज द सेकेंड वर्टिब्रा ऑफ ह्यूमन? दूसरी है, पहले हम पूछ चुके हैं, अब ये दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है। पहला तो हम एटलस समझ गए, अब दूसरा इसमें बताइए क्या है। 4 ऑप्शन है आपके पास, दूसरे का उत्तर क्या होगा? थोड़ा सा आप लोग मैसेज मुझे लगता है लेट पहुंच रहा है मेरे पास। हाँ, बहुत बढ़िया, शाबाश। इसको एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 30, ठीक है। विच फ्लूइड इन फिल्ड इन द जॉइंट्स ऑफ बोन्स? आपकी हड्डियों के जॉइंट में कौन सा लिक्विड भरा है, ये क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन आपके पास है, आपकी हड्डियों में कौन सा फ्लूइड भरा है? ए बी सी डी, प्लाज्मा है, सेरेब्रल फ्लूइड है, इंस्टिट्यूटिव फ्लूइड है या साइनोवियल फ्लूइड है? क्वेश्चन नंबर 30 पे हम लोग। सतीश जी क्वेश्चन नंबर भी लिखिए, और जो क्वेश्चन नंबर नहीं लिख रहा मैं समझ नहीं पा रहा हूँ किस क्वेश्चन का उत्तर दे रहे हैं आप लोग, ठीक है। सुहानी बहन क्वेश्चन नंबर भी लिखिए, ठीक है। ऑप्शन ए सही है इसमें। क्वेश्चन नंबर 31, बिल्कुल बहुत बढ़िया, आप लोग तैयारी है, बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। रक्तचाप को मापने वाला यंत्र का क्या नाम है? रक्तचाप के मापने वाले यंत्र का क्या नाम है? व्हाट इज द नेम ऑफ इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर ब्लड प्रेशर? थर्मामीटर, स्कैनोमीटर, बैरोमीटर है, हाइड्रोमीटर। 31, चलिए, बी ऑप्शन सही है, बहुत बढ़िया।
अभी तक मुझे लग रहा 30-31 पहुंच चुके हैं, अभी तक किसी की भी गलती नहीं हुई। क्वेश्चन नंबर 32 है, थोड़ा सा देखने में दिक्कत होगी, मैनेज कीजिएगा। 32 लिख के फिर उत्तर देंगे तो हमको समझ में आ जाएगा। व्यायाम का रक्त पर कौन सा प्रभाव नहीं पड़ता है? 4 ऑप्शन है। लाल रक्त कण बढ़ जाते हैं, श्वेत रक्त कण खत्म हो जाते हैं, हीमोग्लोबिन का स्तर बढ़ जाता है, रक्त परिसंचरण बेहतर होता है। अगर ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा होगा तो ऑप्शन सुनिएगा। ए ऑप्शन है इंक्रीज द ब्लड रेड ब्लड सेल, बी ऑप्शन है व्हाइट ब्लड सेल आर डिस्ट्रॉयड, सी ऑप्शन हीमोग्लोबिन लेवल इंक्रीज, डी ऑप्शन है ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव। विच ऑप्शन इज करेक्ट? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 33 लिख के फिर उत्तर दीजिएगा। व्यायाम का श्वसन तंत्र पर कौन सा प्रभाव नहीं पड़ता है? क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं। विच इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज डज नॉट एक्यूर ऑन द रेस्पिरेटरी सिस्टम? रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात कर रहे हैं यहाँ पे। फेफड़ों की क्षमता बढ़ती है, वेंटिलेशन बेहतर होता है, रक्त में ऑक्सीजन बढ़ती है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है। विच ऑप्शन इज करेक्ट? 33 नंबर पे हैं हम लोग। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। अब आप लोग क्वेश्चन पढ़ना सीख रहे हैं, ठीक है? नहीं तो जल्दीबाजी में उत्तर दे देते हैं। स्टेडियोमीटर से क्या नापा जाता है? स्टेडियोमीटर से क्या नापा जाता है? 34 लिखिएगा फिर उत्तर दीजिएगा मेरे को। लंग, हाइट, वेट, ब्लड, स्टेडियोमीटर की बात कर रहे हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। बी ऑप्शन सही है, व्यक्ति की हाइट, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 35 इन फ्रंट ऑफ यू, द क्वेश्चन इज हियर, विच इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज डज नॉट एक्यूर ऑन द ग्लैंडुलर सिस्टम? ग्लैंडुलर सिस्टम की बात कर रहे हैं, ठीक है। व्यायाम का ग्रंथि तंत्र पर कौन सा प्रभाव नहीं पड़ता है? हार्मोन स्राव में वृद्धि नहीं होती, पाचन रस में वृद्धि होती है, नहीं, हार्मोन स्राव में वृद्धि होती है, पाचन रस में वृद्धि होती है, इंसुलिन खत्म हो जाता है, पाचन क्रिया सुधरती है। विच ऑप्शन इज करेक्ट? चलिए, बहुत बढ़िया, शाबाश। इसका जो उत्तर होगा ऑप्शन सी, इट्स इंसुलिन गेट्स फिनिश्ड, ठीक है, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 36, अभी तक किसी की गलती नहीं हुई, सभी लोग बधाई के पात्र हैं। क्वेश्चन ये पूछ रहा है, हैंडबॉल खेल की शुरुआत कैसे होती है? अगर आप कोई टीम हैंडबॉल का मैच करवा रहे हैं, 2 टीमें हैं आपके पास, तो उसका स्टार्ट कैसे करवाएंगे? किक ऑफ से, थ्रो ऑफ से, जंप बॉल से, पास बॉल से? 4 ऑप्शन आपके पास, ए बी सी डी डिवाइड इन 4 ऑप्शंस। ए गोइंग फॉर किक, बी गोइंग फॉर थ्रो, सी गोइंग फॉर जंप, डी गोइंग फॉर पास ऑफ। विच ऑप्शन इज करेक्ट? बहुत बढ़िया, शाबाश, इट्स बी, थ्रो ऑफ, शाबाश। नाउ 37 नंबर, हैंडबॉल में महिला वर्ग का खेल का समय कितना है? हैंडबॉल में महिला वर्ग का खेल का समय कितना है? क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं 37 का। व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ वुमेन्स हैंडबॉल? महिला के पूछ रहे हैं। सुहानी बहन, क्वेश्चन नंबर भी लिखिए आप। 27वें पे हैं हम लोग, सॉरी 37 पे हैं। बी ऑप्शन सही है। और नीलेश जी ए बता रहे हैं, आप चेक करिएगा। बी ऑप्शन सही है इसमें, ठीक है। 38, मेजर ध्यानचंद किस ओलंपिक खेलों में भारतीय टीम के कप्तान थे? मेजर ध्यानचंद किस ओलंपिक भारतीय टीम के कप्तान थे? मेजर ध्यानचंद वाज द कैप्टन ऑफ इंडियन टीम। ए बी सी डी 28, 32, 36 या 48? बहुत बढ़िया।
सी ऑप्शन सही है। ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको अपने पास नोट कर लीजिएगा या जैसे ही आपकी इच्छा हो। भाला फेंक दिवस, जैवलिन थ्रो डे कब मनाया जाता है? 39वें क्वेश्चन पे हम लोग। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा अगर आप लोग पास समय हो तो नोट कर लीजिएगा इसको। भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है? आप लोग का उत्तर मेरे पास देर से आ रहा है, इसलिए मेरे को वेट करना पड़ रहा। प्रभाकर जी क्वेश्चन नंबर में लिखेंगे तो हमको समझ में आएगा कौन सा उत्तर दे रहे हैं आप लोग। इस ऑप्शन से 7 अगस्त सही है, ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश। ना क्वेश्चन नंबर 40, व्हेन वाज द वोमेन्स हॉकी इंक्लूड द ओलंपिक गेम? 4 ऑप्शन है आपके पास, ए बी सी डी। मॉन्ट्रियल, मॉस्को, लॉस एंजलिस, सियोल। 76, 80, 84, 88। 40वें नंबर पे है, आपको 125 क्वेश्चन करा के जाऊंगा मैं, तो बिल्कुल भी निश्चिंत रहिएगा, ये आपका रिवीजन है, ठीक है। इसका उत्तर दीजिए आप लोग 40वें का। बहुत बढ़िया। 40 का सतीश छेत्री जी, 40 का डी पूछ दे रहे हैं आप, और क्वेश्चन फिर से पढ़िए एक बार, जल्दीबाजी बिल्कुल मत करिएगा, ठीक है। ओलंपिक खेलों में महिला हॉकी प्रतियोगिता कब शामिल किया गया था? क्वेश्चन ये है। चलिए, मॉस्को, ठीक है, मॉस्को। शरीर में प्लाज्मा प्रोटीन का निर्माण कौन करता है? 41 क्वेश्चन। शरीर में प्लाज्मा प्रोटीन का निर्माण कौन करता है? 41। हु प्रोड्यूस द प्लाज्मा प्रोटीन इन द बॉडी? इन द बॉडी की बात कर रहा है, ठीक है। बोन मेरो, लीवर, हार्ट या लंग्स? 4 ऑप्शन है आपके पास। 14 नंबर पे हम लोग 41 नंबर पे हैं। विच ऑप्शन इज करेक्ट? संजय भाई क्वेश्चन नंबर भी लिखिए ताकि हमको पता चलेगा कौन सा क्वेश्चन का उत्तर दे रहे हैं आप लोग। 40 का बी, इट्स लीवर, लीवर, ठीक है। 41 का लीवर। 42, ठीक है। टमेटिव एक्सप्रेशन टेस्ट, TAT टेस्ट जिसको हम लोग बोलते हैं, का निर्माण किसने किया था? हु क्रिएटेड द TAT टैट टेस्ट? मॉर्गन एंड मेरे, स्प्रीमैन, गिलफोर्ड या अल्फ्रेड बिने? 42 नंबर है। कुछ लोगों के लिए क्वेश्चन ये नया होगा, तो 42 पे है। 42 का भी उत्तर नहीं आया आप लोग का। अभी 41, शायद आप लोग का उत्तर मेरे पास लेट पहुंच रहा है। 42 ए, बहुत बढ़िया, शाबाश। ए ऑप्शन सही है, मॉर्गन और मरे, ठीक है, बहुत बढ़िया। नाउ क्वेश्चन नंबर 43 आपके सामने है। बहिर्मुखी व्यक्ति की विशेषता क्या है? बहिर्मुखी व्यक्ति की विशेषता क्या, ये पूछ रहे हैं, ठीक है। सामाजिकता होगा, सक्रियता होगा, बातचीत में रुचि लेगा, या उपयुक्त सभी होगा। और आप लोगों में से बहिर्मुखी कौन है, ये कमेंट करिए मेरे को। आप लोगों ने अपने ऊपर क्या एनालाइज किया, आप लोग इंट्रोवर्ड हैं या एक्सट्रोवर्ड हैं, ये भी मेरे को बता के जाइए भाई आप लोग। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश, ऑल द अबव, ठीक है। नाउ 44 नंबर है, बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लीग टूर्नामेंट में मैचों की संख्या निकालने का सूत्र क्या है? लीग मैचों में, ठीक है, लीग टूर्नामेंट में मैचों की संख्या निकालने का सूत्र क्या है, ठीक है। ये जब आप लोग ज्वाइन करने के आएंगे, जब आप लोगों को इवेंट कराने पड़ेंगे, तब इसका यूज होगा, ध्यान रखिएगा। चलिए, बी ऑप्शन सही है, ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश। ये क्वेश्चन थोड़ा सा देखने में दिक्कत होगा आप लोगों को, लेकिन मैनेज कीजिएगा। और जिसको दिखाई नहीं दे रहा होगा, मेरी आवाज़ सुनिएगा। रेक्टस एब्डोमिनल मांसपेशी की मसाज किस्म क्या है? ठीक है, रेक्टस एब्डोमिनल जो मसल्स होती है, ठीक है,
उसके बारे में बात कर रहे हैं। ये मसल्स कहाँ होती है ये पता होना चाहिए आप लोगों को। और 4 जो ऑप्शन हैं वो ऑप्शन है आपके पास नौली, ताड़ना ब्रीथिंग, ठीक है, और बीटिंग और संपीडन कंपन। थोड़ा सा इंग्लिश पकड़िएगा इसको। विच आर टाइप द मसाज फॉर द रेक्टस एब्डोमिनल मसल्स, ठीक है। अगर ये मसल्स आपको पता है कहाँ पे है तो इसका उत्तर आप लोग दे लेंगे, ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश। ए नौली क्रिया, ठीक है, नौली क्रिया होती है जिसमें पेट को घुमाते हैं। रामदेव का देखा होगा, बहुत बार ये घुमाया जाता है, देखते हैं आप लोग। हाँ 6 नंबर पे हम लोग हैं। व्हाट इज ड्यूरेशन ऑफ मेंस कबड्डी मैच? मेंस कबड्डी की बात कर रहा है। 46 46 पे हम लोग मेंस कबड्डी की बात चल रही है यहाँ पे। इस एग्जाम में कबड्डी इंपॉर्टेंट गेम है तो इसको मिस मत करिएगा, ठीक है। कबड्डी एक बार पढ़िएगा पक्का। इंडिजीनियस गेम है कबड्डी, खो खो, एथलेटिक्स, फील्ड हॉकी, बहुत से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इसको बेसिकली आप ध्यान दीजिएगा। ये जो टॉपिक्स जो मैंने गेम्स बताए हैं ये इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम को देखते हुए। इसकी टाइमिंग होगी, ए ऑप्शन सही है, इट्स 25-20, ठीक है, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 47, जूडो में प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको मिला? जूडो में, अगर ये जूडो है, ठीक है, तो अगर प्लेयर है उसको क्या बोलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन का, हु रिसीव्ड द फर्स्ट द्रोणाचार्य अवार्ड इन जूडो? गुरचरण सिंह गोगी, JS रंधावा, KP थॉमस, रामनाथ शर्मा। 4 ऑप्शन है आपके पास। 47 पे हम लोग। आप लोगों का उत्तर लेट पहुंच रहा है मेरे पास। ऑप्शन ए सही है, ठीक है, इस गुरचरण सिंह गोगी, ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ, कबड्डी के महिला कबड्डी मैच की अवधि कितनी है? इससे पहले जो क्वेश्चन था उसमें मेल का था, ये जो क्वेश्चन है फीमेल का है, और बाकी काफ़ी लोगों ने इसका उत्तर मुझे पहले दे दिया था। तो इसका जो उत्तर होगा आपका 15-5-15, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 49, कबड्डी में जो सिटिंग्स ब्लॉक्स होते हैं उसकी चौड़ाई कितनी होती है? चौड़ाई पूछ रहे हैं, ठीक है। 49 क्वेश्चन पे हम लोग हैं। जो लेट आ रहा है कोई दिक्कत नहीं, आप लोग अभी से स्टार्ट कर सकते हैं। ऑप्शन 4 में इसको डिवाइड किया गया है, ABCD, A गोइंग फॉर 1, B गोइंग फॉर 2, C गोइंग फॉर 3, D गोइंग फॉर 4 मीटर। बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया। आप लोगों की तैयारी फुल है, बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं एग्जाम को लेकर। क्वेश्चन नंबर 50वां है आपके सामने, और जो क्वेश्चन ये है, भारत में शारीरिक शिक्षा के जनक किसे कहा जाता है? ये इंडियन की बात कर रहे हैं। हार्बर्ट स्पेंसर, SC बक, महात्मा गांधी या रामजी लाल, ठीक है। विच ऑप्शन इज करेक्ट? 50वां है ये क्वेश्चन, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, बी ऑप्शन सही है, SC बक को बोलते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 51 आपके सामने है। क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है, व्हाट इज अनदर नेम ऑफ इनवॉल्यूटरी मसल्स, ठीक है, इसका दूसरा नाम पूछ रहे हैं ये। A स्ट्रेट मसल्स, B अनस्ट्रेट मसल्स, C कार्डियक मसल्स, D स्मूथ मसल्स। विच इज करेक्ट आंसर इन 51 क्वेश्चंस? आप लोगों के मैसेज मेरे पास देर से पहुंच रहे हैं। SC 51B मैक्सिमम लोग जा रहे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। आज आप लोग लग रहा है कसम खा के आए, कोई गलत नहीं मिल रहा मेरे को लग रहा। क्वेश्चन नंबर 52, ये थोड़ा सा समझ के एनालाइज करके उत्तर दीजिएगा, जल्दीबाजी बिल्कुल मत करिएगा, ठीक है। दिल का दौरा किस कारण से होता है? दिल का दौरा किस कारण से होता है? व्हाट कॉजेज ए हार्ट अटैक? दिल का दौरा किस कारण से होता है? 52 क्वेश्चन को पढ़िए पहले, फिर उत्तर दीजिएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश।
इस तरह से पढ़ेंगे तो आपके पेशेंस के साथ ही आंसर देने की संभावना बढ़ जाएगी। जल्दबाजी बिल्कुल मत करिएगा और इसको फाइनल एग्जाम में भी इसको इंक्लूड कीजिएगा। जल्दबाजी देंगे, एक बार आपने राउंड कर दिया तो वो क्वेश्चन अगर आपको कितना भी सही हो गलत माना जाएगा, इसलिए सोच समझ के उत्तर दीजिएगा। ठीक है, ये प्रैक्टिस में आप इसको यूज कर सकते हैं। निम्नलिखित में से किसे दिल का प्रारंभिक पेस मेकर कहा जाता है? ए बी नॉट, एस ए नॉट, प्रकंज फाइबर या बंडल ऑफ हिज? Which of the following is called the initial pacemaker of the heart? We have four options: A, AV node, B, SA node, C, Purkinje fiber, D, going for bundle of His. बहुत बढ़िया, शाबाश। It's B, it's SA node. बहुत बढ़िया। अभी तक मुझे नहीं लग रहा किसी ने गलती की है। और नाउ 54, दुनिया का पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण किसने किया गया था? ये क्वेश्चन थोड़ा सा आप लोगों को पता होना चाहिए। क्रिश्चियन बर्नार्ड, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, एडवर्ड जेनर या जेम्स हार्वे? जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा इंक्रीज करता जाऊंगा। दुनिया का पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? क्वेश्चन ये है। विच ऑप्शन इज करेक्ट? 54 मैक्सिमम डी, बी, नहीं, कुछ एक बार चेक करिएगा इसको। ए ऑप्शन सही है, इस क्रिश्चियन बर्नार्ड। ठीक है, नाउ 55 नंबर, निम्न में से अशुद्ध रक्त का वहन कौन करता है? ठीक है, वहन को कैरीज बोलते हैं हम लोग। विच आर द फॉलोइंग कैरीज इम्प्योर ब्लड? बोल रहे हैं मैं गंदा खून सर्कुलेशन में। ठीक है, पल्मोनरी है, पल्मोनरी सीरा है, महाधमनी है, कॉर्नरी है। विच ऑप्शन इज करेक्ट? हम लोग 55 नंबर पे हैं। 55 क्वेश्चंस, 55 लिखिएगा फिर आंसर लिखिएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश। पचपन नंबर में इसको थोड़ा सा चेक करिए साहब, मेरे हिसाब से बी होना चाहिए, बी होना चाहिए। ठीक है, बी। यहां पे गलत दिया है मुझे लग रहा है इन्होंने। बी ऑप्शन सही है। ठीक है, मुकेश पल्मोनरी आर्टी। थोड़ा सा इसको चेक करिएगा आप लोग। ठीक है, पचपन ए सही है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डाउट में है, इसको चेक करिएगा। ठीक है, ए सही है। एक मिनट होल्ड करिए, थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिए, मैं भी एक बार क्रॉस चेक कर लूँ इसको, क्योंकि मैं भी इस पर डाउट में हूँ। थोड़ा सा समय दीजिए मेरे को बस। होल्ड करिए, थोड़ा सा समय दीजिए। The blood vessels carries the impure blood circulation in the pulmonary artery. ठीक है, ए सही है। ठीक है, ए सही है। ए सही है भाई। ठीक है, इसको चेक कर लीजिएगा आप लोग, ए सही है। नाउ 56, एक ओर से दूसरी ओर जाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? 56 पे, एक ओर से दूसरी ओर जाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूड एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस, सेस्टल एक्सिस या लैटरल एक्सिस? 56 पे है। चलिए, बहुत बढ़िया। लैटरल एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, लैटरल एक्सिस बोलते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 57,
हाइपोक्सिया किसे कहते हैं? हाइपोक्सिया किसे कहते हैं? कोशिकाओं तक अधिक ऑक्सीजन पहुंचना, कोशिकाओं तक पर्याप्त ऑक्सीजन पहुंचना, ऊतक तक अपर्याप्त ऑक्सीजन पहुंचना, ऊतक तक अधिक ऑक्सीजन पहुंचना, हाइपोक्सिया पूछ रहे हैं। ठीक है, ए बी सी डी, एक्सेस ऑक्सीजन सप्लाई टू सेल, एडिक्यूट ऑक्सीजन सप्लाई टू सेल, indicate oxygen reaching the tissues or excess oxygen supply to tissues. Which option is correct? चलिए बहुत बढ़िया। 57 पे हम लोग, सी ऑप्शन सही है, हाइपोक्सिया, ऊतक तक अपर्याप्त ऑक्सीजन पहुंचना, एंडिक्यूट ऑक्सीजन रीचिंग द टिश्यूज। ठीक है, बहुत बढ़िया। नाउ क्वेश्चन नंबर 58, जूडो प्रतियोगिता की पोशाक को किस नाम से जाना जाता है? जूडो प्रतियोगिता की पोशाक को किस नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन ये है, केडोगी, जूडोगी, कराटेगी, संबोगी। 58 का आंसर क्या होगा? बहुत बढ़िया, शाबाश। इसको जूडोगी बोलते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, आप लोग थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा। क्वेश्चन 59 पे हम लोग, सीखने के सिद्धांत का उपयोग किसके लिए किया जा सकता है? प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग कैन यूज टू, थोड़ा सोच समझ के उत्तर दीजिएगा इसको। ठीक है, जल्दीबाजी बिल्कुल मत कीजिएगा, क्वेश्चन में थोड़ा सा शब्दों का हेरफेर है। बड़े पैमाने पर सीखने की सुविधा प्रदान करने के लिए, छात्रों को सुखद अनुभव प्रदान करने के लिए, मानव व्यवहार को समझने, विश्लेषण करने या प्रतिबिंब करने के लिए, या स्थानांतरण प्रभाव को उत्पन्न करने के लिए। 59, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया, ग्रेट। क्वेश्चन नंबर 60, एक आरेख, ठीक है, एक आरेख 1000 शब्दों से अधिक बोलता है। क्वेश्चन फिर से सुनिएगा, क्या पूछ रहे हैं? एक आरेख 1000 शब्दों से अधिक बोलता है, इस कथन का अर्थ है कि शिक्षक को क्या करना चाहिए? 4 ऑप्शन है आपके पास। यूज डायग्राम इन टीचिंग, टॉक मोर देन इन द क्लासरूम, यूज टीचिंग एड्स, टॉक्स लेस देन क्लासरूम। 60 नंबर, विच ऑप्शन इज करेक्ट? साठ नंबर पे हम लोग, बहुत बढ़िया, शाबाश। यूज टीचिंग एड्स, ठीक है, बहुत बढ़िया। नाउ 61, शिक्षक द्वारा कक्षा में किया गया संचार किस प्रकार का संचार कहलाता है? शिक्षक द्वारा कक्षा में किया गया संचार किस प्रकार का संचार कहलाता है? द टाइप ऑफ कम्युनिकेशन दैट द टीचर हैज इन द क्लासरूम। ठीक है, टर्म एज 4 है आपके पास, पारस्परिक संचार, जन संचार, समूह संचार या आमने सामने का संचार। 61, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आज आप लोग बहुत बढ़िया कर रहे हैं, तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा क्वेश्चन में पेशेंस रखिए। सी ऑप्शन सही है, बहुत बढ़िया, ग्रेट। ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप संचार, ठीक है, ग्रुप संचार होगा इसका, पारस्परिक नहीं होगा, मास कम्युनिकेशन नहीं होगा, ठीक है, ग्रुप संचार होगा, आमने सामने का संचार भी नहीं होगा। ठीक है, ग्रुप संचार। क्वेश्चन नंबर 62, हाफ पहुंच गए हम लोग लग रहा है। सारी गतिविधि समाप्त होते ही कौन सी प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए? ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है और आप एक कोच हैं, उसके आधार पे आपको उत्तर देना है। आप एक सारे शिक्षक हैं, आप टीम लेके गए हैं, उसके आधार पे उत्तर देना है आपको। Which option is correct? बहुत बढ़िया, शाबाश, सी ऑप्शन सही है, पुनः प्राप्ति, ठीक है, प्रक्रिया, रिकवरी प्रोसेस के लिए देते हैं। नाउ 63, निम्नलिखित में से कौन सा शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य एच क्लार्क द्वारा प्रस्तावित नहीं था? निम्नलिखित में से कौन सा
शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य एच क्लार्क द्वारा प्रस्तावित नहीं था। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन वाज नॉट सजेस्ट बाई एच क्लार्क? विच ऑप्शन इज करेक्ट? शारीरिक फिटनेस, सामाजिक दक्षता, विकास की भावनात्मक पहलू या सांस्कृतिक विकास? 63। सी आप सब सही है, इट्स विकास के भावनात्मक पहलू। ठीक है, क्वेश्चन ये है नहीं था, नॉट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 आपके सामने है, इसका उत्तर दीजिएगा। 44 लिख के फिर आंसर दीजिएगा। थायराइड ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? थायराइड ग्रंथि कहाँ पे है? 64 का ब्रेन में, गर्दन के सामने, अग्नाशय में या यकृत में? थायराइड ग्रंथि की बात कर रहा है। कोई नहीं, ऐसा बिल्कुल छोटे भाई हैं आप, बिल्कुल भी चिंता मत करिए। जो नहीं आ रहा उसको नोट डाउन कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये गर्दन के सामने। ठीक है, बहुत बढ़िया। रक्त में पर्याप्त लाल रक्त कोशिका आरबीसी कमी से क्या होता है? 65 नंबर पे हम लोग। बहुत बढ़िया, सभी के उत्तर चल रहे हैं। मुझे लग रहा है कि एक दो क्वेश्चन गलत हुए हैं। ठीक है, 65 नंबर पे हम लोग। रक्त में पर्याप्त लाल रक्त कोशिकाओं की कमी से क्या होता है? ल्यूकीमिया, थैलेसीमिया, एनीमिया या स्कर्वी? 65 नंबर पे है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। इसका मतलब कि आप लोग पकड़ रहे हैं। बहुत बढ़िया, शाबाश। नाउ 66, द मेजर कंपोनेंट ऑफ द ब्लड इज। द मेजर कंपोनेंट ऑफ द ब्लड इज क्या है? मेजर कंपोनेंट पूछ रहे हैं। ठीक है, मेजर ध्यान रखिएगा। मेजर पूछ रहे हैं, प्लाज्मा है, प्लेटलेट्स है, व्हाइट ब्लड सेल है, रेड ब्लड सेल है। मेजर पूछ रहे हैं, इसको ध्यान रखिएगा। द मेजर कंपोनेंट ऑफ द ब्लड, 4 ऑप्शन है आपके पास। मेजर कंपोनेंट पूछ रहे हैं, 66 की बात हो रही है। मेजर 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 पूछ रहे हैं। प्लाज्मा। ठीक है, प्लाज्मा होता है ना। जूडो में प्रथम अर्जुन पुरस्कार किसको मिला था? जूडो में अर्जुन पुरस्कार, जूडो में प्रथम अर्जुन पुरस्कार किसे मिला था? 67 नंबर। आप लोग उत्तर मेरे पास देर से पहुंच रहा। 67 संदीप बयाला को मिला था। ठीक है, जो क्वेश्चन नहीं, अगर उत्तर नहीं दे पा रहे हैं, यहाँ पर सही नहीं पूरा हो रहा, उसको पक्का देखिएगा एक बार उसके बारे में। ठीक है, और घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, अभी तो टाइम है आप लोग के पास। महाधमनी अरोटा किससे जुड़ी होती है? महाधमनी अरोटा किससे जुड़ी होती है? अरोटा इज कनेक्टेड टू। 68 नंबर पे हम लोग। महाधमनी अरोटा किससे जुड़ी होती है? बहुत बढ़िया, डी ऑप्शन सही है, लेफ्ट वेंट्रिकल से। बहुत बढ़िया, शाबाश। 69, हु डिक्लेयर द ओलंपिक गेम्स क्लोज्ड? ओलंपिक खेलों को बंद करने की घोषणा कौन करता है? ओलंपिक खेलों को बंद करने की घोषणा कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ आईओसी, प्रेसिडेंट ऑफ होस्ट कंट्री, IAAF प्रेसिडेंट, चेयरमैन ऑफ ऑर्गेनाइजिंग कमेटी? 69 क्वेश्चन नंबर।
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। ए ऑप्शन सही है इसमें, ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ द आईओसी, ठीक है। 17वां क्वेश्चन है, दिल की एक धड़कन में विश्राम के समय स्ट्रोक वॉल्यूम कितना होता है? आप लोग 72 लोग हैं, 72 लोगों में अधिकांश तो लोग बिल्कुल सही चल रहे हैं, अभी 3-4 क्वेश्चन ही गलत हुए हैं। दिल की एक धड़कन में विश्राम के समय स्ट्रोक वॉल्यूम कितना होता है? सत्तरवें नंबर पे हैं हम लोग। इट्स 60 to 80 ml, 60 to 80 ml, ठीक है, 60 to 80 ml। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट प्रत्येक नए साल के पहले महीने में शुरू होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट स्टार्ट इन द फर्स्ट मंथ ऑफ एवरी न्यू ईयर? Which of the following Grand Slam tournament started in the first month of every new year? 71. A for Australian Open, ठीक है, ए पहले स्टार्ट हो रहा है तो ये पहला है। क्वेश्चन नंबर 72, बहुत बढ़िया। 10 सेकेंड से अधिक समय तक चलने वाली गतिविधि में मांसपेशी किस ईंधन का उपयोग करती है? दस सेकेंड में अधिक समय तक चलने वाली गतिविधि में मांसपेशियां किस ईंधन का उपयोग करती हैं? एटीपी, फास्फोरोक्रेटीन, ग्लूकोजेन या ग्लूकोज, फैटी एसिड। 72। सी ऑप्शन सही है, ग्लूकोजेन या एंड ग्लूकोज, ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, 73 लिखिएगा फिर उत्तर दीजिएगा। स्पेन पॉसिबिलिटी एक्यूर्स इन, स्पेन कहाँ हो सकती है? स्पेन कहाँ हो सकती है, क्वेश्चन ये है। हड्डियों में, स्नायु बंधन में, मांसपेशियों में, त्वचा में? बी ऑप्शन सही है, इट्स लीगामेंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 74, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी वाडा की स्थापना किस वर्ष हुई? 99, 2000, 1998, 1997? द वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी वाडा वाज एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर? 74 है, बहुत बढ़िया, शाबाश। इट्स ऑप्शन ए 1999, ठीक है। नाडा का भी याद रखिएगा, ठीक है। 75 नंबर पे हम लोग हैं। त्वचा के फटने से बने घाव को क्या कहा जाता है? द वुंड्स आर कट्स caused by टीयरिंग ऑफ स्किन आर कॉल्ड, त्वचा के फटने से बने घाव को क्या कहा जाता है? लेसरेशन, अब्रेशन, अल्सन या घर्षण? कंटिन्यूशन, अब्रेशन, लक्रेशन या फ्रैक्शन वुड्स? 75, बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया। नाउ 76, एक कंडरा या संयुक्त कैप्सूल में स्थापित विशेष प्रकार की हड्डियों को क्या कहा जाता है? द स्पेशल टाइप ऑफ बोन्स दैट आर फिक्स into a tendon or joint capsules are called, एक कंडरा या संयुक्त कैप्सूल में स्थापित विशेष प्रकार की हड्डियों को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन ये है। लॉन्ग, ठीक है, छोटी हड्डी, अनियमित हड्डी या तिल्ली हड्डी? एक कंडरा की बात कर रहा है, ठीक है। स्पेशल टाइप्स ऑफ बोन दैट फिक्स इनटू ए टेंडन और ज्वाइंट कैप्सूल्स are called,
डी ऑप्शन सही है, तिल्ली हड्डी बोलते हैं, ठीक है। 77, मांसपेशी या कंडरा के तंतुओं को विघटन को क्या कहा जाता है? ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइबर्स ऑफ मसल्स और टेंडन इज रेफर्ड टू एज, विच ऑप्शन इज करेक्ट? मांसपेशी या कंडरा के तंतुओं के विघटन को क्या कहा जाता है? 77 नंबर पे हैं हम लोग। सेवेंटी सेवन, बहुत बढ़िया, शाबाश। इसको बोलते हैं स्ट्रेन, ठीक है, स्ट्रेन, बहुत बढ़िया। 78, 1 मिनट में हृदय द्वारा पंप किए गए रक्त की मात्रा को क्या कहते हैं? 1 मिनट में, ठीक है, हृदय द्वारा पंप किए गए रक्त की मात्रा को क्या कहा जाता है? स्ट्रोक वॉल्यूम, रक्तचाप, हृदय उत्पादन या हृदय गति? 78, हृदय उत्पादन, ठीक है, कार्डियक आउटपुट, ठीक है। नेक्स्ट, एन इंक्रीज इन द क्रॉस सेक्शन ऑफ मसल्स फाइबर इज रेफर्ड टू एज, मांसपेशी फाइबर में क्रॉस सेक्शन में वृद्धि को क्या कहा जाता है? एन इंक्रीज इन द क्रॉस सेक्शन ऑफ द मसल्स फाइबर इज रेफर्ड टू एज, मांसपेशी फाइबर में क्रॉस सेक्शन में वृद्धि को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन ये है। 79, मांसपेशी एथ्रोफी, हाइपरलेक्सिया, मांसपेशी वृद्धि या मायस्थीनिया ग्रेविस? सी ऑप्शन सही है, मांसपेशी वृद्धि, मसल्स हाइपोट्रोफी, ठीक है। नाउ 80 नंबर पे हम लोग पहुंच गए हैं। 80 लिखिएगा, फिर आंसर लिखिएगा। प्रत्येक सांस के साथ समन्वय, ठीक है, प्रत्येक सांस के साथ सामान्य सांस प्रश्वास के दौरान अंदर ली गई या बाहर छोड़ी गई वायु की मात्रा को क्या कहते हैं? वॉल्यूम ऑफ एयर इनहेल्ड द एग्जॉस्ट ड्यूरिंग द नॉर्मल ब्रीथिंग विथ ईच ब्रीथ इज कॉल्ड टाइडल वॉल्यूम, रेसिड्यूस वॉल्यूम, वाइटल कैपेसिटी, टोटल लंग कैपेसिटी? इसको बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम, ठीक है, बहुत बढ़िया। 81, कौन सा राष्ट्रीय खेल महासंघ बौद्धिक विकलांगता वाले बच्चों को वयस्कों के जीवन को बदलने के लिए उत्प्रेरक का कार्य करता है? विच नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन एक्ट एज द कैटलाइज टू ट्रांसफॉर्म द lives of children and adults with intellectual disabilities? Which national sports federation act the catalyze to transform the lives of children and adults with intellectual disabilities? ये पूछ रहे हैं भारतीय पैरा ओलंपिक समिति, स्पेशल ओलंपिक संघ, अखिल भारतीय खेल महासंघ, भारतीय ओलंपिक संघ। क्या होगा 81 का? बहुत बढ़िया, बी ऑप्शन सही है, स्पेशल ओलंपिक भारत। क्वेश्चन ये है 82, ठीक है, ओलंपिक मसाल का वजन कितना है? ओलंपिक मसाल का वजन कितना है? द वेट ऑफ ओलंपिक टॉर्च इज 700, 1000, 500 या 1200? सात 700 ग्राम इस पे भी जा सकते हैं, ठीक है, ये 24 में था, इससे पहले इस पे जा सकते हैं 1 से 1.5 तक, ठीक है, 1 से 1.5 तक जा सकते हैं आप। वहाँ पे क्वेश्चन जो पूछेगा क्या ऑप्शन देगा उस हिसाब से जाइएगा, ठीक है। 7 में कन्फर्म है, लेकिन 1 से 1.5 किलोग्राम तक के बीच में था पहले, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। द ड्यूरेशन ऑफ ओलंपिक गेम्स शॉल नॉट एक्सीड, ओलंपिक खेलों की अवधि कितनी होनी चाहिए? इससे पहले क्वेश्चन कराया था मैंने इसको, ओलंपिक खेलों की अवधि कितनी होनी चाहिए? 16 दिन, ठीक है।
84, व्हाट डज द ओलंपियाड मीन, ओलंपियाड का अर्थ क्या है, ओलंपियाड का अर्थ क्या है? खेल प्रतियोगिता की श्रृंखला, ओलंपिक पदों की जीत, उद्घाटन समारोह या द पीरियड बिटवीन टू ओलंपिक्स गेम। 84, 84, बहुत बढ़िया, शाबाश। दो ओलंपिक के बीच का समय को ओलंपियाड बोलते हैं। रेसलिंग वाज इंक्लूडेड इन द मॉडर्न ओलंपिक गेम्स, कुश्ती को आधुनिक ओलंपिक खेलों में कब शामिल किया गया? क्वेश्चन ये है। 85, कुश्ती को आधुनिक ओलंपिक खेलों में कब शामिल किया गया? क्वेश्चन ये है। आप लोगों का उत्तर मेरे पास देर से पहुंच रहा, मुझे लग रहा। बहुत बढ़िया, शाबाश। इट्स ए, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर पहले क्या था? 86 पे हम लोग पहुंचे हैं, बस नज़दीकी आ गए हैं। 86 लिखिएगा, फिर उत्तर लिखिएगा। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द लॉ ऑफ लर्निंग, नॉट है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का नियमों में से एक नहीं है? तैयारी का नियम, प्रतिक्रिया का नियम, प्रभाव का नियम या व्यायाम का नियम? लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ रिएक्शन, लॉ ऑफ रेडीनेस। 86 पे हैं हम लोग। बी ऑप्शन सही है, लॉ ऑफ रिएक्शन। बहुत बढ़िया, शाबाश। वह प्रशिक्षण चक्र जिसकी सामान्य अवधि 3 से 6 सप्ताह होती है, उसे क्या कहा जाता है? वह प्रशिक्षण चक्र जिसकी सामान्य अवधि 3 से 6 सप्ताह होती है, उसे क्या कहते हैं? द ट्रेनिंग साइकिल विच हैज ए नॉर्मल ड्यूरेशन 3 to 6 वीक इज कॉल्ड मैक्रो, माइक्रो, मेसो या वार्षिक? बहुत बढ़िया, शाबाश। सी ऑप्शन सही है। 88, सौरभ चौधरी इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट्स, सौरभ चौधरी किस गेम से जुड़े हैं? बॉक्सिंग से, शूटिंग से, कुश्ती से या एथलेटिक्स से? सौरभ चौधरी की बात हो रहा है। 88, शूटिंग से जुटे हुए हैं, ठीक है, शूटिंग से। द स्पान ऑफ ट्रांजिशन पीरियड ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग शुड नॉट बी मोर देन, खेल प्रशिक्षण में संक्रमण अवधि की अवधि कितनी होनी चाहिए? ठीक, संक्रमण अवधि की अवधि कितनी होनी चाहिए? खेल प्रशिक्षण में संक्रमण अवधि की अवधि कितनी होनी चाहिए? द स्पान ऑफ द ट्रांजिशन पीरियड ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग शुड नॉट बी मोर देन, आपके पास ऑप्शन ए बी सी डी, 1 to 2 वीक, 3 to 4 वीक, 5 to 6 वीक, 6 to 8 वीक। 89, बी ऑप्शन सही है, इट्स 3 to 4 वीक, ठीक है। 90, चलिए बहुत नज़दीकी पहुंच गए हैं। आप लोग थके तो नहीं? व्हाट काइंड ऑफ लोडिंग डज एक्सरसाइज लाइक, ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। व्हाट काइंड ऑफ लोडिंग डज एक्सरसाइज लाइक जंपिंग फ्रॉम ए बेंच टू फ्लोर एंड देन इमीडिएटली बैक ऑन बेंच डिप साइट, ठीक है, बेंच से फर्श पर कूदना और तुरंत बेंच पर वापस आना जैसे व्यायाम किस प्रकार की लोडिंग को दर्शाते हैं? 90 क्वेश्चन है। बहुत बढ़िया, शाबाश। ये क्वेश्चन रटा हुआ आप लोगों का लग रहा है मेरे को। चलिए कोई बात नहीं। द रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज कंट्रैक्शन ड्यूरिंग द एंडोरेंस एक्सरसाइज इज डिपेंडेंट अपॉन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स, धीरज व्यायाम के दौरान
रक्त ग्लूकोज की सांद्रता का नियमन निम्नलिखित में किस कारक पर निर्भर करता है? इंसुलिन, एंड्रोलिन, कार्टिसोल या ग्लूकोगोन? The regulation of blood glucose contraction during the endurance exercise is dependent upon which of the following factor? धीरज व्यायाम के दौरान रक्त ग्लूकोज की सांद्रता का नियम निम्नलिखित में किस कारक पर निर्भर करता है? इंसुलिन, एड्रेनलिन, कार्टिसोल या ग्लूकोन? ग्लूकोगॉन, ठीक है, डी ऑप्शन सही है। नाउ 92, what kind of training is least effective of increase muscles capillary density? ठीक है, मांसपेशी केशक घनत्व को बढ़ाने के लिए किस प्रकार का प्रशिक्षण कम प्रभावी है? ठीक है, भारी प्रतिरोध का प्रशिक्षण, धीरज अंतराल प्रशिक्षण, गति अंतराल प्रशिक्षण, निरंतर सहन शक्ति परीक्षण। What kind of training is least effective for the increasing muscles capillary density? ठीक है, मांसपेशी घनत्व को बढ़ाने के लिए किस प्रकार का प्रशिक्षण सबसे कम प्रभावी है? भारी प्रतिरोध प्रशिक्षण, ठीक है, ऑप्शन ए सही है इसमें। 93, सुमित अंतिल इज एसोसिएटेड विथ विच गेम? सुमित अंतिल किस खेल से संबंधित है? डिस्कस थ्रो, भाला फेंक, गोला फेंक या लॉन्ग जंप? सुमित अंतिल की बात कर रहा। है 93 पे हम लोग बस खत्म ही होने वाला है, पेशेंस बना के रखिए। लास्ट में बताइए कितने सही हुए आप लोग। जैवलिन थ्रो, ठीक है। 94, the type of stretch training most likely the increase isometric strength will be dash stretching? आइसोमेट्रिक तनाव बढ़ाने के लिए सबसे अधिक प्रभावी स्ट्रेचिंग प्रशिक्षण क्या स्ट्रेचिंग होगा? 94, सी ऑप्शन सही है, ठीक है, PNF, ठीक है, इसके बारे में पढ़िएगा आप लोग, ठीक है। 95, व्हेन वाज द ओलंपिक म्यूजियम ओपनड? ओलंपिक संग्रहालय कब खोला गया? ओलंपिक संग्रहालय कब खोला गया था? 12 जुलाई 90, 1 जनवरी 92, 23 जून 1993, 5 नवंबर 1995? इट्स 23 जून 1993, ठीक है। 96, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी? संयुक्त राज्य, स्विट्जरलैंड, जापान या फ्रांस? ये कॉमन स्विट्जरलैंड, ठीक है। 97, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रैंड स्लैम टाइटल इज नो एज द रोनाल्ड ग्रूज टाइटल? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रैंड स्लैम रोलांड गैरस खिताब के नाम से जाना जाता है? 97, फ्रेंच ओपन की जानते, फ्रेंच ओपन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, फ्रेंच ओपन। द टर्म जंप बॉल इज एसोसिएटेड विथ? जंप बॉल सब किस खेल संबंधित है? द टर्म जंप बॉल इज एसोसिएटेड विथ फुटबॉल, बास्केटबॉल, टेनिस या हॉकी? बास्केटबॉल से, ठीक है।
द विनर ऑफ द राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार इज प्रोवाइडेड विथ, ठीक है 99 पे हम लोग। द विनर ऑफ राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार इज प्रोवाइडेड विथ ए सर्टिफिकेट, ए ट्रॉफी एंड कैश अवार्ड 2 लाख, ए सर्टिफिकेट, ए ट्रॉफी एंड कैश अवार्ड 3 लाख, ए सर्टिफिकेट एंड कैश अवार्ड 5 लाख, ए सर्टिफिकेट एंड कैश अवार्ड 1 लाख। 99। ए सर्टिफिकेट, ए ट्रॉफी एंड कैश अवार्ड एट 2 लाख, ठीक है 2 लाख। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी के विजेता को नगद पुरस्कार के रूप में कितना मिलता है? 5, 10, 15 या 20 लाख। 100वां क्वेश्चन है ये। 70 पे पहुंच गए आप लोग। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी के विजेता को नगद पुरस्कार कितना मिलता है? 15 लाख, ठीक है 101, ठीक 101, आप 01 या 1 लिख सकते हैं। द एबिलिटी ऑफ परफॉर्म मेनी रिपीटेशन अगेंस्ट द गिवन रिपीटेशन है, ठीक है गिवन रेजिस्टेंस फॉर ए प्रोपोगेंट पीरियड इज कॉल्ड। किसी दिए गए प्रतिरोध के खिलाफ लंबे समय तक कई बार दोहराने की क्षमता को क्या कहते हैं? 101। क्वेश्चन को पढ़िएगा, पूछ क्या रहा है उसका उत्तर दीजिएगा। The ability of perform many repetition against the given resistance for the prolonged period is called। रिपीटिशन की बात कर रहा है, ठीक है एंडोरेंस रिपीटिशन की बात कर रहा है। 102। वे मांसपेशियां जो मुख्य रूप से संयुक्त क्रिया उत्पन्न करने के लिए जिम्मेदार होती हैं, जो एक व्यापक शक्ति आंदोलन या तकनीक कौशल का हिस्सा होती हैं। क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। कोई अगर गलती हो रहा तो कमेंट भी कर सकते हैं या डिसलाइक भी कर सकते हैं, आज आपका विश है, ठीक है 102 नंबर पे हम लोग हैं, उसका उत्तर दीजिए। 102 का क्या उत्तर होगा? ये होगा प्राइम मूवर। क्वेश्चन ये पूछ रहा है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। द मसल्स प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल, प्राइमरी ठीक है रिस्पॉन्सिबल प्रोड्यूस द ज्वाइंट एक्शन दैट ए पार्ट ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मोमेंट एट टेक्निकल स्किल। प्राइमरी की बात कर रहा, ठीक है प्रमुख संचालक। क्वेश्चन नंबर 103। द एबिलिटी टू वॉलंटरी रिक्रूट as many motor units as possible at beginning of the movement is called। आंदोलन की शुरुआत में स्वेच्छा से जितनी अधिक मोटर इकाइयां संभव हो उतनी ही सक्रिय करने की क्षमता को क्या कहते हैं? क्वेश्चन को पढ़िएगा फिर उत्तर दीजिएगा। क्वेश्चन पहले ध्यान से पढ़िए फिर उत्तर दीजिएगा। चलिए सी ऑप्शन सही है, अंतःपेशी समन्वय, ठीक है मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है बी अंतःपेशी समन्वय इंट्रामस्कुलर कोऑर्डिनेशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 104। स्वस्थ रहने और कल्याण की उच्चतम क्षमता प्राप्त करने के निरंतर जानबूझकर किए गए प्रयास को क्या कहा जाता है? द कॉन्टेस्ट इज डिलीवर्ड एफर्ट टू स्टे हेल्दी एंड अचीव द हाइएस्ट पोटेंशियल फॉर वेल बीइंग इज डिफाइंड इज फिटनेस, स्वास्थ्य, कल्याण या सहन शक्ति। तो ये है वेलनेस, कल्याण की बात कर रहा है, ठीक है 105वां। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंपोनेंट ऑफ हेल्थ रिलेटेड फिटनेस। निम्नलिखित में से कौन सा स्वास्थ्य संबंधी फिटनेस का घटक नहीं है? कार्डियोवैस्कुलर एंडोरेंस, मसल स्ट्रेंथ एंड एंडोरेंस, चपलता या फ्लेक्सिबिलिटी। तो यहाँ पूछ रहा है क्या? तो एजिलिटी होगा, ये पूछ रहा है स्वास्थ्य संबंधी फिटनेस घटक पूछ रहा है, कंपोनेंट ऑफ हेल्थ रिलेटेड फिटनेस, ठीक है 106। द मस्कुलर स्ट्रेंथ इज यूजली डिटरमाइंड यूजिंग द। मांसपेशी की ताकत आमतौर पर किसका उपयोग करने की निर्धारित की जाती है? मांसपेशी की ताकत पूछ रहा है, पावर, एक पुनरावृत्ति अधिकतम, एक पुनरावृत्ति न्यूनतम, एक पुनरावृत्ति मध्यस्थता, मांसपेशी सहनशक्ति,
1 रेपिटेशन मैक्सिमम, 1 रेपिटेशन मिनिमम, 1 रेपिटेशन मॉडरेशन या मस्कुलर रेस्ट। तो यहाँ पूछ रहा है आपका डिटरमाइन यूजिंग द मसल स्ट्रेंथ की बात कर रहा है, तो ये होगा 1 रेपिटेशन मैक्सिमम, एक पुनरावृत्ति अधिकतम। ठीक है, ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 107, व्हाट मेक्स ए वोमेन इंफीरियर टू मैन इज मोस्ट रीजन्स इन स्ट्रेंथ। क्वेश्चन नंबर 107 पे आइए। ताकत के अधिकांश क्षेत्र में एक महिला पुरुष से कमतर क्यों माना जाता है? ठीक है, वसा ऊतक की अधिकता, शरीर की छोटी संरचना, छोटे आंतरिक अंग, पतली हड्डी और गोल मांसपेशी। यहाँ जो होगा वो होगा आपका पतली हड्डी और गोल मांसपेशी, ऑप्शन डी सही है। ये सिलेंडर बोन्स एंड द राउंडेड फैटी मसल्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 108, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स शुड नॉट बी कंसीडर्ड टू द प्लान ऑफ ईयरली ट्रेनिंग एन एथलीट। किसी एथलीट के वार्षिक प्रशिक्षण की योजना बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस कारक पर विचार नहीं किया जाना चाहिए? ठीक है, नहीं इसमें इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। नॉट प्रतियोगिता की संख्या, पिछला फिटनेस स्तर, एथलीट की आर्थिक स्थिति या प्रारंभिक शक्ति, आर्थिक स्थिति पे कोई भी विचार नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 109, मसल्स डेवलपमेंट इन एनारोबिक वर्कआउट आर पैक्ड विथ मोर ऑफ। एनारोबिक वर्कआउट में विकसित मांसपेशी में अधिकतर क्या होता है? एरोबिक पावर, एक्सप्लोजिव पावर, एंडोरेंस या फ्लेक्सिबिलिटी। ये होता है आपका एक्सप्लोजिव पावर। ठीक है, एक्सप्लोजिव पावर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 110, एन एथलीट एबिलिटी टू अटेंड द appropriate stimuli during the competition is termed as। प्रतियोगिता के दौरान एक एथलीट को उपयुक्त उत्तेजना पर ध्यान देने की क्षमता को क्या कहा जाता है? ध्यान केंद्रित करना, संकेत का उपयोग करना, चयनात्मक ध्यान और संकीर्ण ध्यान। तो होगा उसको अटेंशन फोकस, ये आप ध्यान केंद्रित करना। क्वेश्चन नंबर 111, व्हाट मसल्स एक्शन इन विच मसल्स जनरेट फोर्स बट ज्वाइंट एंगल डज नॉट चेंज कॉल्ड। वह मांसपेशी क्रिया जिसमें मांसपेशी बल उत्पन्न करती है लेकिन संयुक्त कोण नहीं बदलता, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहते हैं हम लोग आइसोमेट्रिक एक्शन। ठीक है, नहीं बदलता। ठीक है, नॉट है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 112, ए शॉर्ट पुटर विल emphasize the resistance training whereas sprinter will concentrate on speed interval training. The above statement include which of the training principle? एक शॉर्ट पुटर प्रतिरोध प्रशिक्षण पर जोर देगा जबकि स्प्रिंटर गति अंतराल प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित करेगा। उपरोक्त कथन किस प्रशिक्षण सिद्धांत को इंगित करता है? थोड़ा सा ये लंबा क्वेश्चन है, इसको एक बार पढ़िएगा, समझ के इसको उत्तर दीजिएगा। तो इसमें जो ऑप्शन है इंडिविजुअलिटी प्रिंसिपल, स्पेसिफिक प्रिंसिपल, वेरिएंस प्रिंसिपल, ओवरलोड प्रिंसिपल। तो अलग अलग ट्रेनिंग है, अलग अलग लोग हैं, तो ये होगा प्रिंसिपल ऑफ स्पेसिफिक। ठीक है, शॉर्ट पुटर की अलग ट्रेनिंग होगी, स्प्रिंटर की अलग ट्रेनिंग होगी। क्वेश्चन नंबर 113, तंत्रिका तंत्र जो शरीर में अनैच्छिक आंतरिक कार्यों को नियंत्रित करता है उसे क्या कहते हैं? नर्वस सिस्टम विच कंट्रोल बॉडी इनवॉल्यूटरी इंटरनल फंक्शन इज कॉल्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, मोटर नर्वस सिस्टम। तो ये बोलते हैं इसको हम लोग ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। 114वां, एक कॉम्प्लेक्स थ्योरी ऑफ लर्निंग दैट predict is linear relance between the arousal and learning is performance is called। सीखने का एक जटिल सिद्धांत जो उत्तेजना और सीखने या प्रदर्शन के बीच रेखीय संबंध को भविष्यवाणी करता है उसे क्या कहा जाता है? ड्राइव थ्योरी, इन्वर्टेड यू थ्योरी, सिंगल डिटेक्शन थ्योरी या सोशल लर्निंग थ्योरी। तो ये जो क्वेश्चन का उत्तर होगा आपका ड्राइव थ्योरी। ठीक है, सीखने की जटिल सिद्धांत की उत्तेजना का। ठीक है, ध्यान रखिएगा। राइडर कप रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? राइडर कप की बात कर रहा है, टेनिस, गोल्फ, क्रिकेट। ये होगा आपका गोल्फ से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 116, व्हाट टाइप द फैट सोल्ड मेक अप द मेजोरिटी फॉर फैट इनटेक फॉर हेल्दी डाइट। स्वस्थ आहार के लिए आपके वसा सेवन का अधिकांश भाग किस प्रकार के वसा से होना चाहिए? सैचुरेटेड फैट होना चाहिए, अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड, ट्रांस या एनिमल डाइट? तो सैचुरेटेड फैट होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं
स्वस्थ आहार के लिए आपके वसा का सेवन का अधिकांश भाग किस प्रकार की वसा से बनना चाहिए? ठीक है, अनसैचुरेटेड फैट। 116 what type the fats salt make the majority of, ठीक है, अनसैचुरेटेड फैट, ए ऑप्शन सही है। which is the correct ratio of chest compression the resource breathe for use the CPR? ये क्वेश्चन थोड़ा सा नया है, ध्यान रखिए। वह एडल्ट किसी वयस्क घायल के लिए CPR छाती के संकुचन और बचाव श्वास के बीच सही अनुपात क्या है? 30:2, 15:2, 10:2, 20:2, ये 30:2 होगा। ठीक है, CPR की बात कर रहा है, कार्डियोपल्मोनरी रेसिस्टेंस की बात कर रहा है। ठीक है, 118 शरीर की वस्तुओं को हिलाने और हेर फेर करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? शरीर की वस्तुओं को हिलाने और हेर फेर करने की क्षमता, द बॉडी एबिलिटी टू मूव एंड मैनिपुलेट ऑब्जेक्ट आर नो रिएक्शन मोमेंट, मोटर स्किल, मसल स्ट्रेंथ या बैलेंस, इसको बोलते हैं मोटर स्किल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 119, वेयर इज स्टेनोक्लोमाइड मसल्स लोकेटेड इन ह्यूमन बॉडी? चेस्ट, बैक, नेक। सिंपल क्वेश्चन है, नेक। ठीक है, 120, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय वेरियस पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म? ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा रोग शारीरिक रोगजनक सूक्ष्मजीवों को द्वारा उत्पन्न होता है? डिफिशिएंसी डिजीज, डेंजरेटिव डिजीज, जेनेटिक डिसऑर्डर या इन्फेक्शन डिजीज? तो होगा इन्फेक्शन होगा। ठीक है, डी ऑप्शन सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय द वेरियस पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 120 पर खत्म हो गया बस। विच टेस्ट सोल्ड बी यूज डिटरमाइन द पर्सन हैड ए स्ट्रोक? ठीक है, जो हार्ट स्ट्रोक होने की संभावना होती है उस टाइम इसको चेक कर जाता है। तो आपके पास A, B, C, D 4 ऑप्शन है, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ इसको। ए सैक पल्स, BP अनरिस्पॉन्सिव, ठीक है, पल्स, रेस्पिरेटरी रेट या टेम्परेचर, फेस आर्म स्पीच टेस्ट, रिफ्लेक्स वेइंग ब्रीथिंग चेस्ट। तो फेस आर्म और स्पीच टेस्ट होता है ड्यूरिंग द स्ट्रोक। ठीक है, सी सही है इसका। 22वां क्वेश्चन है, अधिकतम श्वास छोड़ने के बाद फेफड़ों में बची हुई वायु को क्या कहते हैं? तो ये क्वेश्चन मैंने पहले भी कराया था आप लोगों को। रेजिडेंस वाल्व, टाइडल वाल्व, इंस्पिरेटरी रिजर्व वाल्व या एक्सपिरेटरी रिजर्व वाल्व? तो होगा इसका ए ऑप्शन सही है, रेसिड्यूल वाल्व। ठीक है, 23वां है, हाउ मेनी एथलीट्स हैव बी यूज द सब्स्टिट्यूट इन द रिले रेस? 1, 2, 3, 4, 1। ठीक है, 24वां है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फैक्टर द लर्निंग प्लेटू इन द एथलीट? निम्नलिखित में कौन सा एथलीट में लर्निंग प्लेटू सीखने का रुकावट कारण नहीं है? ध्यान दीजिएगा। इनकम्प्लीट रिकवरी, इंजरी ऑफ ओवर ट्रेनिंग, इनकरेक्ट ट्रेनिंग मेथड एंड एक्सीज डिफिशियंसी या सर्किट ट्रेनिंग? तो यहाँ जो उत्तर होगा ये आपको ट्रेनिंग संबंधित है, तो ये होगा आपका डी, सर्किट ट्रेनिंग। ठीक है, नहीं है। मेन क्वेश्चन का आप पकड़ेंगे तो है नहीं, पर ध्यान दीजिएगा, काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएंगे आपको। 125वां क्वेश्चन है, 5 बर्फ से जुड़े हुए छल्ले ओलंपिक प्रतीक हैं। सबको पता है इन छल्लों का रंग क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी पूछ लेता है। ब्लू, येलो, ब्लैक, ग्रीन या रेड? ब्लू, रेड, येलो, वाइट एंड ब्लैक। ग्रीन, रेड, ब्लू, येलो, ऑरेंज। रेड, वाइट, ब्लू, येलो, रेड। इसका उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए, ब्लू, येलो, ब्लैक, ग्रीन और रेड। 126वां क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और बचा होगा आपका मुझे लग रहा है। ए पॉइंट ऑफ विच ब्लड लोकेटेड बीइंग द एक्लूमेट अबव रेस्टिंग लेवल ड्यूरिंग द एक्सरसाइज इन इंक्रीजिंग इंटेंसिटी इज कॉल्ड? वह बिंदु जिस पर बढ़ती तीव्रता के व्यायाम के दौरान रक्त लैक्टेट आराम के स्तर पर जमा होना शुरू हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? लैक्टेट सीमा, लैक्टेट क्षमता, लैक्टेट संचय, लैक्टेट सहिष्णुता? तो यही बात होगा आपका ऑप्शन सी इस लैक्टल एक्यूमुलेशन, लैक्टेट संचय। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन भाई, थक गए हम भी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इफेक्टिव वे टू इम्प्रूविंग कॉन्जेक्टिव फंक्शन? ठीक, कॉन्जेक्टिव फंक्शन की बात करें, इफेक्टिव वे पूछ रहा है। मानसिक, शारीरिक, नींद की कमी या तनाव? तो जाहिर सी बात है यहाँ पे होगा आपका मेंटल इमेजरी। ठीक है, 127 क्वेश्चन आज के हो गए आपके। ठीक है,
चलिए बहुत बढ़िया। और किसी की कोई क्वेरी हो, कोई सुधार? आप लोगों के मैसेज मेरे पास देर से पहुंच रहे हैं। बताइए, और किसी को कोई चीज़, कोई सुधार की ज़रूरत हो? चलिए बहुत बढ़िया। अगर कुछ होगा तो कमेंट करिएगा मेरे को। थैंक यू ऑल ऑफ यू। आप लोग तैयारी करते रहिए, आप लोगों की तैयारी पूरी है, तो डरने की भी ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, ठीक है।